जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी बहनों ने जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। श्याम दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज तने गुरुवार की व्रत की विधि और कहानी बता रही हूँ। तो गुरुवार को व्रत ने क्या करी जाए। देखो, गुरुवार को व्रत ने कोई भी मनोकामना लेके चानन पखवाड़े से ये व्रत ने शुरू करे, ठीक है। और के बाद में भी दिन पीला वस्त्र पहरे, नमक को नहीं खावे, साबुन को नहीं लगावे, स्त्रियाँ सिर को नहीं देवे, पुरुष हजामत को नहीं बनवावे। और आपकी केले की पूजा करें, केले के पेड़ की पूजा करें, दीपक जगह भी गए, पीलो फूल चढ़ावा और विष्णु भगवान के पीलो फूल चढ़ाई जाए और धूप दीप से आरती करी जाए। के बाद में कहानी सुन लेवे और के बाद में एक टाइम भोजन कर लेवे। पीड़ो भोजन करना चाहिए और भी दिन भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए। और अगर उद्यापन मनोकामना पूरी हो जावे तो उद्यापन भी चानन पखवाड़े नहीं करे। तो अब कहानी सुनाऊं। तो कहानी इतरिया से है। एक राजा हुए, राजा के कोई संतान को नहीं हुए, तो राजा की घरे एक बार एक सरस्वती देव आपको ब्राह्मण को भेज दरकावे और रानी ने बोले भिक्षा दो। तो रानी कहे महाराज मैं तो टाइम को नहीं, और जो आया फुर्सत से आया। तो सरस्वती देव बोले कि तन फुर्सत कद हुए। बोले महाराज तो घर में काम है, इसे जतन बताओ कि घर में कोई काम ही नहीं रहे। तो सरस्वती भगवान कहे कि तू यहाँ करी गुरुवार ना आवे ना अगलो गुरुवार, तो भी दिन तू आपने संजा आवे तक दिन छिपे बाद में लाइट वो दीपक जगाई घर में और रोटियां बना के चूल्हे पर पीछे न रख दीजिए। और भी दिन घर के लिए झाड़ू लगा के आपको सारो कचरो कोने में बेड़ो करके छोड़ दीजिए। तेरे पुरुष ने कह दीजिए भोजामत बना लेवे और तू सिर धो लीजिए। ये तो करसी ना तो तने तेरे घर में कोई काम को नहीं रहे। तो रानी ब्याह ही करो। तो 3 वर्ष त्योहार, चौथा वर्ष त्योहार ने अंधाता बैर पड़ गयो, घर में कुछ भी को नहीं रहो। तो राजा यहाँ को राजा बहुत दुखी हो। बोले रानी देश चोरी प्रदेश भी एक बराबर है, मैं तो प्रदेश जाऊँ। और राजा आपको प्रदेश से लेकर बैठा, आपको राजा रोज जंगल में लकड़ी काट के ले आवे और बिन बेच के आपको पेट भरे। मीने ने रानी की दासी दोनों आपकी भूख मरने लगी। जब रानी कही जा दासी पास के गांव में मेरी एक बहन रहे, तो भी तो अनाज मांग के लिया, कुछ दिन के लिए अपना गुजारो हो जैसी गुजर बरस हो जैसी। तो दासी जावे तो देखे तो रानी की बहन बोले को नहीं, वह पूजा पाठ करती हुए तो वह पाछी आ जावे। कई देर बैठ के बोले रानी जी थारी बहन तो आंखें कौन खोली ना मन बतलाई के, तो ना बोली आपकी। तो बोले कि अभी कोई बात को नहीं, आप बहन ने बेरो पड़ गयो, आपने गरीबी आ गई तो गरीबी में कोई साथ को नहीं देवे। तो अब की रानी दुखी होगी। तो बच्चे की बहन पूजा करके आई बोले भाई तेरी दासी ने क्या भेजी के, मैं तो बेटे सरस्वती भगवान की कथा सुनी, तो मैं कथा के बीच में पूजा करती बोलूँ को नहीं। तो मैं अब आई तो बोले भाई बहन तेरे मेरे घर की दशा तो छानी को नहीं, हमारे घर में तो अनाज ही को नहीं। तो अब जब बोले कि तू मैं जाके देख तो सही कौन अनाज पड़े, जाके देखा तो आपकी बहुत सारा को अनाज एक कुंडी अनाज घड़ो भरेड़ो अनाज ला दियो मिल गयो। जब रानी थी राजी बोले कि भाई सरस्वती भगवान की कथा क्या सुने मनी बता दे। तो भाई भी बहन बोली कोई भी मनोकामना लेके सरस्वती भगवान की व्रत शुरू करी जावे और उद्यापन भी व्रत का मनोकामना पूरी हो जाए तो उद्यापन करें। 8 लड़का ने भोजन जिमा देवे, पीलो दान जिमावे और आपकी टिको काट के केलो और दक्षिणा एक केले को प्रसाद और दक्षिणा दे देवे और चिटकी दे देवे। तो रानी आपकी त्योहार के विधि से व्रत शुरू कर लियो। तो 7 वर्ष त्योहार बीता। रानी के पाछो धीरे धीरे अंदर सारो ब्याह को ब्याह हो गयो। रानी आपकी राजा ने याद करे लगी। सरस्वती भगवान सोचो कि रानी तो रानी आपकी जो धन हो तो आपकी आलस करने लगी। तब तो दासी याद दिला दी रानी जी अब थे ने आलस मत करो, वो धन है जी को था ना बहुत सरस्वती भगवान की कृपा से मिल लियो आपा ने। तो थे आपकी धर्मशाला बनाओ, मंदिर बनवाओ और आपके तालाब खुदवाओ, आपको धर्म पुण्य में लगाओ। रानी भी यही करियो, नगर में आपकी धर्मशाला बनवा दी, आपकी कुआ बावड़ी खुदवा दिया और आपको बाग बगीचा लगाया। तो अब रानी बैठी बैठी याद करे राजा जी बेरोगन की दशा में है। तो सरस्वती भगवान राजा कन गया, राजा कन जा सपने में आया, राजा कन सपने में जाके कोई भगवान राजा तेरी रानी याद करे। राजा सोचो भी रानी याद तो कर जाऊँ कि यहाँ आपको जाऊँ कि यहाँ। तो सरस्वती भगवान सपने में कह राजा दिन के तो सारी लकड़ियाँ बेच के आपको जी का पिसा मिले भी से आपको सरस्वती भगवान की चना की दाल गुड़ लेकर कहानी सुनी और व्रत रखी तो तेरी सारी दुविधा दूर हो जैसी। राजा आपको भी सपने की बात न मान के दिन के पहले आपको लकड़ियाँ बेच के आयो
बेच का आपका चना की दाल आपको गुड़ लेकर आयो, लाके कहानी सुनी। कहानी सुन के आपको 20 दिन व्रत राख्यो। व्रत राख्यो दूसरे दिन दूसरे वर्ष त्योहार है तो राजा व्रत राखना भूल गयो। व्रत राखने 20 दिन नगरी का में राजा के कोई बहुत बड़ो उत्सव है तो राजा नगरी में लो फिर आवे कि आज कोई आपके घरे प्रजा आपके घरे रोटी नहीं बनाओगे। राजा आपको भूल गयो, रोटी बनाने लगे तो फिर राजा का दूध पकड़ के ले गया, महल में ले गया और फिर बंदी बना दियो। बंदी बना दियो कोई राजा बैठे बैठे देखे तो एक खूंटी पर रानी को हार टंग रियो, जो को आपकी खूंटी भी निगल लियो, हारने निकल लियो। राजा न चुंबो हो तो बचा राजा यहाँ को तू अठे जगह ई जगह ठहरे अठे तो रानी को हार पड़ियो खूंटी पर, तू ले लियो के मैंने बंदी गृह में डाल दियो। और राजा बैठे बैठे सोचे कि भगवान मैंने कौन से जन्म का पाप को फल मिलने लाग रही है तो मेरी आज आदशा हुई है। तो बरसती भगवान मैंने सपने में आके बोलिया कि तू राजा आज व्रत करना भूल गयो। बरसती भगवान ने भूल गयो, राजा तो तुरंत याद आयो। राजा ने तुरंत याद आया को भी सिपाही ने कहो मन थोड़ी सी चना की दाल गुड़ दे भैया, तो वो मैंने दया की सिपाही ने चौकीदार ने आपको ले जाकर मैंने थोड़ी सी चना की दाल गुड़ दे दियो। राजा कहानी के बंदी गृह में आपको कहानी सुन ली। सुनता ही आपको बरसती भगवान प्रसन्न हो गया। राजा ने सपने में कहो राजा जी कहन तू बंदी बना रखियो है न, वो निर्दोष है, तेरी रानी को हार भी खूंटी पर ही टंग रही है। राजा जाके देखे तो भी रानी को हार बैठी खूंटी पर टंग रही है। राजा आपको आपकी गलती मानी भी राजा ने आपको बोल सर कौन धन देख के भी विद्या कर दियो। राजा आयो नगरी में पूछे जो देखे तो भी मैं नगरी में भी कुआ तालाब बावड़ी खुदाईडा, धर्मशाला बनवाईडी, उद्यान बनवाईडा। राजा पूछे कि ऐसा किने कौन बनवाया, तो बोले कि हमारे गांव में रानी जी दासी जी है, दासी है भी ने बनवाया। राजा ने चुंबो है रानी के तो क्यों कोनी क्या बनवाया। दासी ने राजा ने रानी बेरो पड़ियो कि राजा जी आने लग रहे। दासी ने सामने भेजी कि दासी तू जाके देख राजा गलत मतलब नहीं निकाल ले, कभी यहाँ आकड़ी तो पीसो खटू आयो। तो दासी जाके कहे महाराज और सब मान बरसती भगवान की कृपा से मिले, मैं बरसती देव की कथा व्रत करते कर्या जी कैसे बरसती देव उठे है। और राजा आपको राजा अगर आके बोले हे रानी 7 दिन से तो सही कथा व्रत बरसती वार का व्रत करे, मैं तो रोज ही भगवान को ने याद करसी हूँ, बरसती देव की पूजा करसी हूँ, 3 दिन में 3 टाइम कहानी सुनसी हूँ। और राजा दिन में 3 टाइम कहानी सुने लगो और रोज भगवान की पूजा बरसती देव ने बनावे लगो, पूजा करे लगो। और घन दिन राजा का मन हो कि मैं मेरी बहन के घर मिल का हूँ। राजा आपके बहन के मिलन जावे तो आपके रास्ते का महीना आपको एक मुर्दन ले जाता हुए जो को राजा के वे रुको मेरी कहानी को टेम हो गयो। तो उसे बोले कि मार तो आदमी मर गयो, कहानी सुनने लग रही है। एक जनों के 2 घड़ी ठहर चले जैसे आपको अर्थी ने उतार के राजा की कहानी सुनी। बरसती भगवान की कहानी सुनता है आपको मुर्दो जीवंत हो गयो। सब लोग बटे बरसती वार की जय जयकार के लगे, हे बरसती देव गुरुदेव, बरसती देव गुरुदेव, जय 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 जयकार हुए लगी। और राजा आगे आपको बहन के घरे गयो। बहन के घरे जाके आपको भाई मैं आपके देख भाई मैं तो कहानी को टेम हो गयो, मेरी कहानी को अंकारो बढ़ ले। मैं तो सर रोटी खा ली, तेरी कहानी को अंकारो कौन बेरे, तो अब मैं रोटी क्या खाऊं, मेरी तो कहानी सुने भी तो मैं तो रोटी खाऊंगा नहीं। आपको जाके गाँव के किनारे कुमार आपको हो भी के घर आपको कुमार बस रहे भी के घर को बेटो बीमार हो घर 3 दिन से चूल्हो कौन से गयो। जब आपको कोई बहन जाके कोई मेरे भाई की कहानी को अंकारो बढ़ ले से वे कुमार और कोई बढ़ ले से राजा बढ़ जाके बरसती देवी की कहानी कही। कुमार को लड़को ठीक हो गयो। राजा के भाई तो मतलब लेने में चाल के जब वे बहन की सासू के भाई तेरे भाई के ओला संतान को नहीं, मैं तो मेरे बेटे पोता पोतिया ने भेजो कौन तन जानो तो चल जा। बाप के कोई भैया मेरी माँ मेरी सासू आपकी टावरान तो भेजे को नहीं, मैं चालू भाई तू रहने दे बच्चा टावरान नहीं भेजे तो बस तू क्या करसी आपको जाके आपको राजा दुखी होके बैठियो। रानी के क्या बात है जब मन आज हमारा टाबर को नहीं आपने सन्नी संतान आपने मुंडे देखे धर्म को नहीं। रानी को बरसती भगवान आज तक मनोकामना पूरी करते आप भी मनोकामना पूरी करसी। रात में सपना भगवान ने बरसती देव राजा ने दर्शन दिया, हे राजा दुखी मत हो, तेरी रानी गर्भ से है, आपको राजा के 9वें महीने बेटो हो गयो। राजा रानी ने कहो हे रानी लुगाया खाया भी न रह जाए, आपकी कया भी ना को नहीं रही जाए, तो मेरी बहन आओ तो आपकी तो स्त्री जात को मान रखिए, मेरी बहन ने क्यों ना कही है। रानी को मैंने महाराज में क्या नहीं कहूँ के। राजा की बहन आई जब आपके बोले
अपर दोन चौकर के बोले भाई घोड़ा चढ़ के तो कोनी है गधा चढ़ के आई। राजा की बहन को हे भाभी जे मेरी सासू तानों ने मारती तो सारे संतान खटू होती। आपको वो राजा रानी चौकी तरह राजभोग के राजपाट भोग कर आपको चौकी तरह अंदर का सरस्वती देव की कृपा से वहां अंदर भंडार भरेड़ा रहा। राजा लंबे समय तक राजभोग सुख भोग आपको वैकुंठ आपको वैकुंठ चले गयो। हे राजा रानी हे सरस्वती भगवान राजा रानी को टूटे भैंसे ने टूटी कहते ने सुनते ने हंकारो गिरते ने अधूरी है तो पूरी करी पूरी है तो प्रमाण चढ़ी। जय सरस्वती देव जय सरस्वती देव जय हो सरस्वती देव की जय हो सरस्वती देव की।